नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चरण का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और अब द्वितीय चरण की ओर 1 अप्रैल को चुनाव फिर से होने वाले बंगाल के दूसरे चरण की 30 सीटों पर। लेकिन उससे पहले यानी कि आज 28 मार्च और लगातार भावों के अंदर जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, उसके बाद में सट्टा बाजार की एक बार फिर रिपोर्ट सामने आ गई। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के अंदर हुई ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद में द्वितीय चरण के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल रहने वाला है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने प्रथम चरण के चुनाव से पहले ही 294 सीटों के ऊपर अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। तो वहीं एबीपी न्यूज़ और चाणक्य ओपिनियन पोल के अंदर भी प्रथम चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद में सटीक ओपिनियन पोल फिर से दे दिया है। वही दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक जल्द से जल्द और सबसे पहले सटीक पहुँच सके। वही दोस्तों, आगे बात करेंगे आज के ताज़ा भावों के साथ में बंगाल के अंदर 294 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस क्षेत्र के अंदर कितनी सीटें मिल रही है दोनों ही पार्टियों को। दक्षिणी 24 परगना की अगर बात करें, 31 सीटों में से भाजपा को 20 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है इस बार के चुनाव में। वही दोस्तों, आगे अगर बात करें कलिम्पोंग की 1 सीट के बारे में जहां भाजपा के खाते में जा रही है। वही दोस्तों, आगे बात करें झारग्राम जिले की 4 सीटों के बारे में तो फलोदी सट्टा बाजार ने 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस को सीधे तौर पर दे दी। नदिया जिले की 15 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने ताबड़तोड़ कब्जा कर लिया है। भाजपा का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो रखा है। वही दोस्तों, आगे अगर बात करें दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों के बारे में तो ओपिनियन पोल ने भाजपा पार्टी को 5 सीटें दी है, तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही है। आगे बात करें दोस्तों दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों के बारे में जहाँ 4 भाजपा को, 2 तृणमूल कांग्रेस और बाकी की सीटों पर सूपड़ा साफ है। आगे बात करें पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों, आगे अगर बात करें हुगली जिले की 18 सीटों में भाजपा को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही है। वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें हावड़ा जिले की 12 सीटों के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल रही है और 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस है। मिथुन दादा की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद में शुभेंदु अधिकारी भी ममता दीदी को हराते हुए नजर आ रहे। वर्धमान जिले की 16 सीटों में भाजपा को 12 और तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों, ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार इस बार बंगाल के अंदर परिवर्तन तय नजर आ रहा है। वहीं पीएम मोदी लगातार बंगाल के अंदर दूसरे फेज को लेकर आज से रैलियां अपनी प्रारंभ कर देंगे। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों के बारे में भाजपा को 6 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 15, कांग्रेस को 1 और सीपीआईएम पार्टी को 1 सीट मिल रही है। आगे बात करें मालदा क्षेत्र के अंदर जहां 12 सीटों में भाजपा को 8 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें वीरभूमि की 11 सीटों में जो भाजपा के खाते में ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ में लल्लन टॉप ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा पार्टी इस बार 294 सीटों में दबदबा कायम कर रही है। बाकुंडा जिले की 13 सीटों में भाजपा को 10 और तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें ही मिल रही है। पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान के अंदर है। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटों में भाजपा को 8 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 6 और कम्युनिस्ट को 2 सीटें मिल रही है। आगे दोस्तों 294 ओपिनियन पोल के अनुसार पुरुलिया की 9 सीटों में भाजपा को 3 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटें, 213 सीटों का ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। वहीं आगे दोस्तों
पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर 10 सीटें भाजपा को, 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी को जारी है। 228 सीटें पूरी हो चुकी है। वहीं आगे बात करें जलपाईगुड़ी की 8 सीटों के बारे में, तो भाजपा को 8 सीटें, तृणमूल कांग्रेस बाकी की सभी पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। कोच बिहार की 8 सीटों में भाजपा को 8 सीटें मिल रही है। वहीं 241 सीटों का ओपिनियन पोल खत्म, 141 पर भाजपा और 91 पर टीएमसी पार्टी है। कोलकाता की 11 सीटों में भाजपा को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें। 252 सीटों में 148 पर भाजपा, 93 पर टीएमसी। आगे दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों में भाजपा को 5, सीपीआईएम से लगाकर सुपड़ा 7, तो तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों आगे अगर बात करें तो 180 सीटें पूरी तरीके से भाजपा को मिल चुकी है। जो उत्तरी 24 परगना के मिलाकर 20 सीटें मिल रही है। भाजपा को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 1 सीट, कम्युनिस्ट 1 सीट, कांग्रेस 1 अदर पार्टी को मिल रही है। जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने जो गदर मचाया इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, जहां असदुद्दीन ओवैसी भी करीब 150 सीटों पर चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी असदुद्दीन ओवैसी को भी उखाड़ कर रख देंगे। वहीं एक तरफ से ये भी बयान ओपिनियन पोल के अनुसार सामने आ रही है कि अगर प्रथम चरण के अंदर जिस प्रकार से 80% वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल के द्वितीय फेज यानी कि 1 अप्रैल को दूसरे चरण के अंदर करीबन इससे भी ज़्यादा वोटिंग होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव खत्म होने के बाद में ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए, जहां ये दावा किया जा रहा है कार्यकर्ता और टीएमसी के नेताओं के द्वारा कि ईवीएम मशीन के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है और जिसकी वजह से पीएम मोदी इस बार बंगाल के अंदर जीत हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा ममता बनर्जी का दावा है कि वो होने नहीं देगी। दूसरी ओर नंदीग्राम की सीट सबसे बड़ी महा हॉट सीट मानी जा रही है, जहां भाजपा की साख लगी है शुभेंदु अधिकारी, तो टीएमसी की साख लगी है ममता बनर्जी पर। वहीं दावा ठोक चुके हैं और ओपिनियन पोल ने जो दूसरे फेज के अंदर सर्वे दिया है नंदीग्राम की सीट पर, उससे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे। साथ में करीब 150 मुस्लिम सीटों पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है और इन सीटों के बाद में तय होगा बंगाल के अगले नए सीएम के चेहरे का रूप दिया जाएगा। बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी या फिर नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बार ताबड़तोड़ रैलियों के साथ में जिस प्रकार से सर्वे के अनुसार नींद उड़ाई गई है नेताओं की, और जो आज 28 मार्च का जो सर्वे सामने आया है उसके बाद में बंगाल की चुनावी मैदान के अंदर अब पूरी तरीके से भाजपा पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। लेकिन इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बीजेपी टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ है। वही दोस्तों अगर बात करें अन्य 4 राज्यों की साथ में, जहां असम के अंदर आज प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है भाजपा पार्टी ने। प्रथम चरण के चुनाव असम राज्य के अंदर भी बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ सर्वे दिया है, आज अभी एबीपी न्यूज़ ने महा सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए कि असम के द्वितीय चरण के अंदर कांग्रेस को बड़ी मात देगी भाजपा पार्टी और एनडीए की एक बार फिर पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि असम राज्य के अंदर भी सरकार बनेगी। जिस प्रकार बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग की है इस चुनावी प्रथम चरण के चुनाव के अंदर, उसी प्रकार असम राज्य के अंदर भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए भी सुपड़ा साफ है। असम राज्य के अंदर इस बार के चुनाव में ओवैसी से लगाकर अन्य विपक्ष की पार्टियों ने बंगाल के चुनाव में ममता दीदी को जहां समर्थन दिया है अकेली भाजपा पार्टी को हराने के लिए, लेकिन दोस्तों अब राष्ट्र हित के लिए भाजपा पार्टी के साथ में खड़ा होना होगा, तभी बंगाल के अंदर ममता दीदी की सर्कुलर जो राजनीति है, जो जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता दीदी भड़क उठती है, उसको ख़त्म करना ही अमित शाह का बड़ा एजेंडा रहेगा। पीएम मोदी का भी बड़ा एजेंडा सामने आ चुका है बंगाल की जनता के द्वारा, और बंगाल की जनता ने भी इस प्रकार से बयान और सर्वे जारी करते हुए भी
कहा है कि इस बार के चुनाव में परिवर्तन तय है। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा की गई बगावत और सही समय पर लिया गया निर्णय ममता दीदी के लिए बड़ी सभा के अंदर एक बड़ा झटका है, जहां सांसदों ने पीएम मोदी की अगुवाई के अंदर ममता दीदी के साथ लोकसभा के अंदर ही अपना इस्तीफे का ऐलान करने के बाद लोकसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दे दिए गए थे। शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी की खास और दिग्गज नेता रह चुके हैं, टीएमसी पार्टी के अंदर पिछले 20 सालों से जुड़े हुए, लेकिन इस बार के चुनाव 2021 में बड़ा परिवर्तन तय करेंगे ममता दीदी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के समाप्त होने की 30 सीटों के बाद में लगातार 30 सीटों में भाजपा को 15 से 18 सीटें मिल रही है, तृणमूल कांग्रेस को 7 से 8 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीटें मिलने का आकलन दिया है फलोदी सट्टा बाजार और एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने। लेकिन दोस्तों द्वितीय चरण के अंदर ममता की जो सीटें मिल रही है वो भी 30 सीटों पर अगले चरण के अंदर चुनाव है, उस सीटों में भी चौंकाने वाले बयान और सर्वे सामने आ सकता है। लेकिन इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रक्रिया देखने को मिली, तो कई जगह पर कुछ नई बातें ज़रूर सामने आई है। तो वहीं बीजेपी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत और प्रस्ताव के तहत कमेटी ज़रूर बनाने का ऐलान भी किया है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।